हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्यूबेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये ओवरऑल इस एप्लीकेशंस के जो फीचर्स है वो डेमोन्स्ट्रेशन मैं करूँगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगी कि क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या सेटअप है और कैसे आपको यूज़ करना है। तो आज हम इसके बारे में पूरा सीखेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ईजी टू यूज़ है, विदाउट कोई कॉमर्स बैकग्राउंड है तो भी वो इजीली जस्ट 10 मिनट में उसको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। इस टाइप का ये डिज़ाइन किया हुआ बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। तो सब से पहले हम शुरू करते हैं डैशबोर्ड से। तो आप जब लॉगिन करोगे तो आपको जो है ये डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड इसमें जो है यहाँ पे इनका क्यूबेन का लोगो है और यहाँ पे कंपनी होगी जो जैसे अभी ये, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है इसलिए गोल्डन टेस्ट कंपनी नाम से बनाया हुआ है। और यह है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको जो है यहाँ पर टोटल एसेट, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ इस फाइनेंशियल ईयर, और कैश और बैंक में कितना अमाउंट है, रिसीवेबल कितना अमाउंट और पेबल कितना है, और तो और इस मंथ में कितना सेल्स हुआ, परचेस हुआ, रिसिप्ट और पेमेंट किया हुआ है, वो सब इस मंथ का यहाँ पे बता देगा। रिसेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सब आपको यहाँ पे आ जाएंगे। और ये क्विक एक्शन है जहाँ पे सेल्स, परचेस, ये सब इत्यादि आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये वन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने इन्वॉइसेस जनरेट हुए। जैसे सेल्स में अभी इस साल जो है एक जनरेट किया हुआ है और रिसिप्ट में एक किया हुआ है, इसलिए एक है। अगर 100 होंगे तो यहाँ पे 100 बताएगा, यहाँ पे 5, 10 ऐसे इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है वो डैशबोर्ड है। सेकंड आता है ट्रांजैक्शंस। जो ये साइड मेनू है इसमें जो ऑप्शन दिए वो बहुत ही मिनिमम, जो इजी टू यूज़ और बिना कोई क्या कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन के बिना, मतलब कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे जाना है, क्या फिर फिगर आउट करना है। बहुत ईजी टू यूज़ है। जैसे कि ट्रांजैक्शन में सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि सेल्स, परचेज, कैश एंड बैंक, जॉब वर्क, पेरोल और मैन्युफैक्चरिंग। जैसे सेल्स में सेल्स इनवॉइस आपको जनरेट करनी हो, सेल्स रिटर्न जनरेट करना हो या फिर डिलीवरी नोट जनरेट करनी हो। परचेज में आपको परचेज इनवॉइस या फिर परचेज रिटर्न, कैश और बैंक में रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा और जर्नल एंट्री अगर आपको करनी हो। जॉब वर्क में जॉब वर्क आउट, जॉब वर्क इन और जॉब वर्क का इनवॉइस जनरेट करना हो। पेरोल में अटेंडेंस, प्रोसेस सैलरी, सैलरी पेमेंट और पे स्लिप जनरेट करनी हो। मैन्युफैक्चरिंग में बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन एंट्री, मटेरियल रिक्वेस्ट या फिर स्टॉक एंट्री करनी हो। ये सब चीज़ें जो है ट्रांजैक्शंस में आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। फिर आता है मास्टर। मास्टर में आप जो है वो पार्टी मास्टर में आपको और पार्टीज जैसे कस्टमर्स और वेंडर्स की एंट्रीज मिल जाएगी। फिर बाद में एम्प्लॉयज़। फिर इन्वेंट्री में आपको आइटम, प्रोडक्ट, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर जैसे केजी हो गया, लीटर हो गया, या फिर गोडाउन। गोडाउन में आपका अगर वेयर हाउस अलग अलग लोकेशंस में तो वो भी यहाँ पे एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। फिर अकाउंट्स में आपको अगर कोई लेजर को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना हो तो वो कर सकते हो। और भी कोई अगर लेजर क्रिएट करना हो तो जैसे बैंक अकाउंट, ये इत्यादि इत्यादि, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरीज और फिर करेंसीज। अगर आपके पास मल्टी करेंसीज बिजनेस है जैसे कि दुबई में भी या फिर यूएसडी में, तो आप यूएसडी या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इत्यादि इत्यादि मल्टी करेंसी में भी आप जो है वो अकाउंट को रन कर सकते हो। फिर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपका वाउचर टाइप, जैसे कि अगर आपको इनवॉइस में जो इनवॉइस का जो पैटर्न चेंज करना है, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0001 है, लेकिन आपको जो है वो DI/001/2526 ऐसे ऐसे अगर इनवॉइस के जो सीरियल नंबर अगर आपको जनरेट करने हैं तो यहाँ पे वाउचर टाइप में आप कर सकते हो। एडिशनल चार्जेस अगर आपको जैसे कि फ्राइट चार्जेस, कोरियर, बॉक्स पैकिंग, ये सब चार्जेस तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जीएसटी रेट्स अगर आपके और भी, मतलब क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग जीएसटी रेट्स है, तो उसके हिसाब से अगर आपको जीएसटी रेट्स जैसे इंडिया में तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, लेकिन अगर आप यूएसडी मतलब आप सिंगापुर में हो तो वहाँ के जो जीएसटी रेट्स है
उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो या फिर वैट है वो सब। पेमेंट टर्म है जो अगर आपको पेमेंट पीरियड कितना लगाना है वो सब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये है वो ट्रांसपोर्ट्स कंपनीज फॉर ईवी बिल जनरेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट आप कंपनी के जो है डिटेल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको स्टार्टिंग फाइनेंशियल में बेसिक इन्फो जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है वो सब आपको मिल जाएंगे, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, लेजर रिपोर्ट, ग्रुप समरी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर वाउचर्स में सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये सब चीज़ें आपको वाउचर्स एंट्रीज में मिल जाएंगे। फिर एजिंग में कि आपके प्रोडक्ट आपकी पेमेंट कितनी डिले हुई है, मतलब कितने मतलब 90 दिन से भी ज़्यादा, इत्यादि इत्यादि। आप जब आप ट्राई करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इन्वेंट्री में आपको जो है वो स्टॉक मूवमेंट कितना हो रहा है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये सब चीज़ें आपको है वो यहाँ पे मिल जाएगी। फिर एनालिसिस करना हो अगर सेल्स और परचेज का कि कौन सी पार्टी सबसे अच्छी है, जो ज़्यादा पेमेंट करती है, फास्ट पेमेंट करती है, ये सब चीज़ें आप जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर जीएसटी रिटर्न, जीएसटी, GSTR 1, GSTR 2, 3B, ये सब चीज़ें आपको जीएसटी के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर बैंकिंग की जो है वो ये चीज़ें, जैसे कि बैंक रिकन्सिलेशन, चेक रजिस्टर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यूटिलिटी में जो है वो आप अगर आपके पास पीडीएफ है तो बैंक बैंक की पीडीएफ है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। फिर अगर आपके पास बैंक की एक्सएमएल फाइल है तो वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन डेटा है, जैसे कि टैली का है, टैली या फिर बीजी या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो उसको आपको माइग्रेट करना है क्यूबेन में, तो यहाँ पे वन क्लिक में आप स्मार्टली कर सकते हो। डेटा एक्सपोर्ट और बैकअप और रिस्टोर, ये सब चीज़ें आप यहाँ से। फिर बल्क एंट्री, डिलीट वाउचर्स, अगर आपको डिलीट फैक्ट्री रिसेट करना हो तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब वो प्रोफाइल में यहाँ पे जो है नेक्स्ट, इसमें आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी कि आपका कौन सा प्लान एक्टिवेट है, कितने दिन तक एक्टिवेट है, कितने दिन लेफ्ट है, और आप यहाँ पे अलग से बाय या फिर अपग्रेड कर सकते हो। एक्टिवेट बाय प्रोडक्ट की भी है तो वो भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइज ये जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस है। हाई सिक्योरिटी अगर आपको और ऐड ऑन करनी हो, ताकि अगर इनकेस किसी के पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो मालूम पड़ जाता है तो भी, जब तक आपको ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड 6 डिजिट का नहीं होगा तब तक कोई एक्सेस नहीं कर सकता। फिर आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में सबसे पहले आएगी कंपनी डिटेल्स, जहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर और ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। फिर ये है फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर आप जब भी क्रिएट करोगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आपको बता देगा, या फिर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। फिर ये है सब फीचर्स जो आप जीएसटी एनेबल, ये सब चीज़ें। और प्रेफरेंस में अगर आपको डेट फॉर्मेट ये सब चीज़ें चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और प्रिंट प्रेफरेंस में मतलब कि आपको इन्वॉइसेस, तो यहाँ पे फ़िलहाल 20 अलग अलग टाइप के इन्वॉइसेस आपको जनरेट करके देते हैं, तो वो आप कर सकते हो। फिर लोगो अगर आपको ऐड करना है तो लोगो ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर्स आपको ऐड करनी है तो सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हो। क्यूआर कोड, अगर आपके इन्वॉइसेस में क्यूआर कोड जनरेट करना है ताकि कोई भी पेमेंट कर सके, यूपीआई, फिर बैंक डिटेल्स, इत्यादि इत्यादि, तो ये वो सब चीज़ें डाल सकते हो। और ये का लॉग आउट के लिए, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप वो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे लॉग आउट का बटन दिया है। तो ये जो था ये क्यूबेन का जो ओवरऑल फंक्शंस है उसका वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।